आज हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहां देख रहे हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पर हम थोड़ा सा इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं। ऐसे यहां इनवर्स कहने का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां समझते हैं, मान लेते हैं, पहले डिफाइन करो थोड़ा सा। लेट A and B are two square matrices have same order। मान लेते हैं ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है। सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू आई ए इक्वल टू बी इंटू ए। हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही केस में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। देन मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम बी को बोलेंगे कि ए का इनवर्स है। मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट बाय ए इनवर्स। जो मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स ए का इनवर्स, उसको हम जनरली हम लोग ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए इनवर्स होगा तो आखिर तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग फिर यहां पर ए इनवर्स इक्वल टू बी। जो इसके अनुसार अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में ये आती है कि क्या किसी मैट्रिक्स का दो इनवर्स हो सकता है? पॉसिबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी नहीं है? तो नहीं, किसी मैट्रिक्स का ओनली वन इनवर्स होगा। मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, ऐसा नहीं कि जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सब का हम इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मैट्रिक्स के कंडीशन हैं जो फॉलो अप होंगे तभी वहां पर हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, और अगर नहीं तो हम फिर इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर मानते हैं कि अगर दो इनवर्स होगा तो क्या हो सकता है। तो देखिए, देखते हैं यहां से थ्योरी। एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस यूनिक इनवर्स, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैज ओनली वन इनवर्स मैट्रिक्स। तो चलिए हम यहां पर मान लेते हैं इफ पॉसिबल मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स A has two inverse B and C।
मान लेते हैं ऐसा कि यहां पर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका दो इन्वर्स बी और सी है। तो यहां ऑर्डर की अगर बात करें तो एबीसी का ऑर्डर तो सबका सेम होगा। तो ऐसा कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई ए, यानी कि जिस ऑर्डर का हम लोग ले रहे हैं इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई ए। अगर इन्वर्स है सी और बी तो दोनों का वैल्यू हमको आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब अगर हम यहां बात करते हैं तो ए बी इक्वल टू आई एन है, ए बी इक्वल टू आई एन है। हम दोनों तरफ और ऐसा करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ए बी इक्वल टू आई एन, तो हम दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी ए बी इक्वल टू सी आई एन। तो अब यहां से हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं जो इसमें फॉलो था। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे तो सी ए इंटू बी इक्वल टू सी आई एन, सी ए। अब देखते हैं सी एन कहने का मतलब आ गया, सी ए कहने का मतलब आ गया आई एन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए अब यहां से आ गया हम लोग को आई एन इंटू बी इक्वल टू सी इंटू आई एन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स मीन्स बी और इक्वल टू सी। तो हम दो डिफरेंट मैट्रिक्स तो माने थे, लेकिन वो रियल में दोनों मैट्रिक्स ही सेम है। हम यहां पर दो डिफरेंट मैट्रिक्स माने कि बी और सी है, लेकिन यही दोनों बी और सी सेम है। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, सो ए हैज यूनिक इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। ये कभी कभी आप लोग को थ्योरी में पूछता है, देख लीजिएगा। अब बात हम करते हैं यहां पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा यदि वो नॉन सिंगुलर है। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकता है। तो यहां समझते हैं एक चीज हम, यहां पर इफ का मतलब हो गया इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि वो नॉन सिंगुलर है तो देखिए मानते हैं लेट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स whose inverse is B। तो यहां हम लोग को आ जाएगा ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल टू आई एन। तो यहां हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू आई एन। अब हम इसको बना लेते हैं मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां आ गया हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। और अगर
यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 1। तो सोचिए ऐसा होने के लिए ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे हेंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है सो ए इज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। तो ये जो है वो नॉन सिमिलर मैट्रिक्स होगा। अब समझते हैं यहां से अगला। अब हमको प्रूफ देखना है कि आखिर हम अप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा। सिमिलर अगर हो गया तो क्या होगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा जरा वो समझते हैं। तो हम लोग एडजॉइंट में एक प्रॉपर्टी देखे थे, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। ए इंटू एडजॉइंट ए, हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। अब हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से डिवाइड दे देते हैं। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए इक्वल टू आई एन बाय ए। ये तो कैंसिल हो गया आपका। तो अब यहां क्या रह गया, ए इंटू एडजॉइंट ए बाई ए इक्वल टू आई एन। कुछ ऐसा यहां पर दे देता हूं बाई, या फिर यहां पर दे देता हूं तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन। तो अब हमको आ गया ऐसा मैट्रिक्स इंटू अदर मैट्रिक्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब अदर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहां से कह सकते हैं सो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकाल करके डिवाइड कर देंगे हम उसके डिटरमिनेंट से, तो वो हम लोग को आ जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। ये एक रूल हो गया आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। एक रूल आपको पहले बताए हैं हम, जहां पर ये कंडीशन कुछ दिया हुआ रहता है, कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और कंडीशन आपको दिया हुआ होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0। इस तरह का प्रॉब्लम में भी हम लोग यहाँ एक रूल से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो रूल वो हो गया, एक रूल यहाँ हो गया। ऐसा सबसे इजी रूल यही है, लेकिन अब डिमांड करता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसके अनुसार समझेंगे हम लोग। कभी इसका यूज करके निकालने के लिए रहेगा आपको, तो आपको हर हाल में ही यूज करना है। अगर कुछ भी नहीं बोला है कि आपको सीधे फाइंड करना है इनवर्स, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है किस रूल से निकालना है, तब तो आप इस रूल को निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकाल करके उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो हो गया आपका इनवर्स। एक आता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां से भी एक रूल है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन फॉर्मूला हुआ है आपका। अब हम कुछ इसका प्रॉपर्टी वगैरह और देखते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए
दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो जो इसका इन्वर्स होगा वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। अगर 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, अगर 4 रखेंगे तो उसी ऑर्डर में आपको ये रिपीट होता चला जाएगा। अब एक चीज देखते हैं, अगर हम ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल रहे हैं, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है उसका इनवर्स निकालते हैं, या फिर आप इनवर्स निकाल लीजिए और ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू सेम रह जाएंगे। ये इसका प्रॉपर्टी था, ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी में है नहीं। इस पर हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इनवर्स का प्रॉपर्टी देख लिए हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इससे, किस किस तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है। एडजॉइंट और इनवर्स, इस दो का प्रॉब्लम हम आज एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड का, सीबीएसई का, हम बारी बारी से देखते जाएंगे सबका प्रॉब्लम। तो समझते हैं क्वेश्चन कुछ। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड इनवर्स एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, और यहां पर दो क्वेश्चन है। एक सेकंड क्वेश्चन है आपको 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ये दो क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल अभी हम। देखिए, तो एडजॉइंट में बताए थे कि हम पहले कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स निकालते हैं और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो हम लोग को आता है एडजॉइंट। तो पहले हम कोफैक्टर तैयार कर लेते हैं। देखिए, कोफैक्टर ऑफ 1, तो सामने का कॉलम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4। इस तरह से कोफैक्टर ऑफ 2, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल, यानी कि 3। तो इसके लिए साइन भी लगेगा नेगेटिव, प्लस माइनस। फिर कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर आ जाएगा, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल, यानी कि 2। यहां पर आ जाएगा फिर से नेगेटिव। कोफैक्टर ऑफ 4 आ जाएगा 1। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं C। तो हम लोग को वैल्यू आ गया इसका 4 -3 -2 1। अब हम एडजॉइंट जैसे ही निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ है तो C का ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ए C ट्रांसपोज करने का मतलब हो गया 4 -3 -2 1। तो देखिए, यहां पर ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में इस दोनों के आप पोजीशन को चेंज कर दीजिए, 4 और 1 आ गया, और इस दोनों में नेगेटिव अप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल।
डायगोनल एलिमेंट को आप चेंज कर दीजिए, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को, और जो रेस्ट दो बचा हुआ है उसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। यहां पर बहुत सिंपल है, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। ये शॉर्ट रूल हुआ निकालने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर प्रॉब्लम की, तो देखते हैं। हमको निकालना है कोफैक्टर, इसमें 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर ऑफ 1, तो सामने का रो, सामने का कॉलम, सामने का रो कैंसिल करेंगे। 3 माइनस 0, 3। कोफैक्टर ऑफ -1, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सबका माइनर निकाल लीजिए और बाद में सब में साइन अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ -1, सामने का कॉलम, सामने का रो कैंसिल, 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा हम लोग को, सामने का रो, सामने का कॉलम कैंसिल करेंगे। 3, 5, 0, 1, यानी कि वैल्यू आ गया 3। या फिर कोफैक्टर ऑफ -1, तो सामने का कॉलम और सामने का रो कैंसिल करेंगे, सामने का कॉलम, सामने का रो, तो बच जाएगा 2, 5 -2, 1, 2, 5 -2, 1। इसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा, तो 2 माइनस -10 यानी कि 12, तो हो गया यहां पर -12। कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2, 3 -2, 0, तो 0 हो गया, और -6 यानी कि 6। कोफैक्टर ऑफ, फिर से 2 निकालेंगे हम लोग, तो 2, सामने का कॉलम, सामने का रो कैंसिल, -1, 2, 0, 1, तो -1 और 2 एंड 0। अब इसका साइन की बात करते हैं, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो हम माइनस लगाएंगे, तो यहां आ जाएगा फाइनली प्लस। कोफैक्टर ऑफ 3, -1, -1 है 1, 1, 2, -2, 1, तो यहां पर वैल्यू रह जाएगा आपका -1, 1 -4 यानी कि 5। कोफैक्टर ऑफ 5, तो यहां पर फिर से निकालेंगे हम लोग, सामने का कॉलम, सामने का रो कैंसिल, 1 -1 -2, 0, तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू 2। अब इसके लिए साइन नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव। कोफैक्टर ऑफ -2 निकालेंगे, -1, 2, 3, 5, -5, -6, -7, -5, -6, -11। कोफैक्टर ऑफ 0, तो कोफैक्टर 0 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 0 आ गया। अब सामने का कॉलम, सामने का रो कैंसिल, 1, 2, 2, 5, 5 -4
1 प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर अब डालेंगे माइनस, तो आ गया माइनस। अब यहाँ पर फिर से निकालेंगे हम कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 2 3, तो वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस माइनस 2 यानी कि 5। ये हम लोगों का कोफैक्टर आ गया। तो अब इसका जो हम कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स तैयार करेंगे वो कैसा होगा? 3 माइनस 12 6, तो 3 माइनस 12 6, 1 5 माइनस 2, माइनस 11 माइनस 1 5, अब एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू सी ट्रांसपोज, अब सॉल्व कर दीजिए। 3 माइनस 12 6, 1 5 माइनस 2, माइनस 11 माइनस 1 5, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ है। तो आप इस तरह से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब यहां देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हम पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो कोफैक्टर तैयार करना होगा हमको। तो निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ -4 और कोफैक्टर ऑफ -6। तो देखिए 2 के लिए कोफैक्टर आ जाएगा 6, 3 के लिए आ जाएगा 4, 4 के लिए आ जाएगा 4 नहीं -4, 2 के लिए आ गया -6, 3 के लिए आ जाएगा -4 यानी कि फाइनली 4, -4 के लिए आ जाएगा -3 और -6 के लिए आ जाएगा 2। अब हम इसका कोफैक्टर का हम एक डिटरमिनेंट लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट में आ जाएगा हम लोग को -6 4 -3 और 2। और आपको ये बता रहे थे कि डायगोनल एलिमेंट को आप चेंज कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा यहां पर -6 2 -6 2 3 और -4। और इस दोनों के साइन को हम चेंज कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस। देखिए वही हम लोग को यहां पर डिटरमिनेंट में आ जाएगा। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं अब यहां से, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज करने का मतलब हो गया -6 -3 4 और 2। देखिए आ गया -6 -3 4 2। तो ए आ गया आपका एडजॉइंट। अब यहां से समझते हैं एक, हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू -6 -12 -4 इंटू 3 -12 यानी कि फाइनली 0। अब हमको निकालना है यहां से a इंटू एडजॉइंट ए। तो a का वैल्यू हो गया 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट करने का मतलब हो गया -6 -3 4 2।
अब मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 -12 और +12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 +6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -24 -24, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 माइनस -12, तो अब देखते हैं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 और यहां +12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 और +6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 24, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम +24 और -24, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -12 +12 और 6 इंटू -2 -12, तो ये वैल्यू आ गया हम लोग को 0 0 0 0। तो अब हम लोग यहां पर से तो इसको लिख सकते हैं ऐसा हम लोग 0 और इंटू 1 0 0 1, यानी कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। तो यही पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a और इंटू i, ये वैल्यू आ गया हम लोग का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें भी वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट a या एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू, तो यहां पर देखते हैं। तो पहले हमको एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए निकालना होगा कोफैक्टर ऑफ 1। कोफैक्टर ऑफ 1 की बात करते हैं अगर, तो हम लोग को आ जाएगा 0। कोफैक्टर ऑफ -1 की बात करते हैं, सामने का कॉलम सामने करो कैंसिल, 3 9 हो गया, 9 माइनस -2 यानी कि 11। 2 की बात करते हैं, सामने करो सामने का कॉलम सामने करो कैंसिल, यानी कि 3 यहां 0। 3 की बात करते हैं, तो सामने का कॉलम सामने करो कैंसिल, -3। फिर अगर हम 0 की बात करते हैं, सामने का कॉलम सामने करो कैंसिल, 3 -2 1। फिर अगर हम 2 की बात करते हैं, सामने का कॉलम सामने करो कैंसिल, 1 -1 यानी कि 1। 1 की बात करते हैं, तो सामने का कॉलम सामने करो कैंसिल, 2। अगर हम 0 की बात करते हैं, तो कॉलम रो कैंसिल, -2 और -6 -8, -2 -6। अगर 3 की बात करते हैं, तो 1 -3 0 -3 यानी कि 3। अब हम इसके लिए हम विदाउट साइन निकाल लिए हैं, अब हम साइन अप्लाई कर देते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो कोफैक्टर आएगा, तो कोफैक्टर हम लोग को आ जाएगा C इक्वल टू 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब अगर हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ A, तो हम लोग को आ जाएगा 0 -11
0 3 1 -1 2 8 3। अब हम यहां से वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो एडजॉइंट ऑफ a हम लोग को आ गया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 और a का वैल्यू हो गया हम लोग को 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 9 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 + 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11 +3 +8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -22 -2 +24। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -3 +2 +9। तो डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ देते हैं तो ये जितने भी पार्ट हैं सब 0 हो गए हैं आपको। यानी कि एडजॉइंट ऑफ a और इंटू a 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यानी कि 11 इंटू 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग को बात करते हैं अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू का। तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग यहां से तो 1 इंटू 0 यानी कि फैक्टर कर सकते हैं हम लोग। तो 0 -11 सॉरी +11 और फिर 2 इंटू 0 यानी कि 11। तो यहां से हम लोग को आ गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a और इंटू i। ये हो गया आपका वेरीफाई। तो रिजल्ट को आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ए। तो इनवर्स के लिए हमको पहले चाहिए एडजॉइंट और फिर डिटरमिनेंट से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और बाय डिटरमिनेंट ए। आपको इससे इनवर्स आ जाएगा। फॉर्मूला प्रूफ देखे थे हम लोग इनवर्स में। तो देखिए अब यहां समझते हैं। तो कोएफिशिएंट निकालते सबसे पहले इसका। तो कोएफिशिएंट निकालना है C11। आप जैसे लिख सकते हैं जैसे कोएफिशिएंट ऑफ 2 इसी का नाम देते हैं हम C11। देखिए इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 3 कोएफिशिएंट ऑफ -2 और ये हो गया C12। तो C12 कहने का मतलब आ गया हम लोग का इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो 4। इसके लिए साइन डालेंगे
तो नेगेटिव, फिलहाल अभी हम साइन हटा देते हैं। कोफैक्टर ऑफ 4 C 2 1, इसके लिए आ जाएगा -2। कोफैक्टर ऑफ 3 यानी कि C 2 2, यहां पर आ गया वैल्यू आपका 2। अब समझते हैं पॉजिटिव स्टार्ट होगा यहां से, देख लीजिएगा ऐसे यहां समझने के एक है, अगर ऑड नंबर आ रहा दोनों को ऐड करके तो नेगेटिव, और इवन आएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, ऑड आ रहा है नेगेटिव, फिर ऑड आएगा नेगेटिव तो हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, फिर ऑड आ रहा है तो फिर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव। अब अगर डायरेक्ट आप एडजॉइंट लिखने जाते हैं कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एडजॉइंट लिखते हैं, तो आप इसको रो से निकाले हैं, कॉलम में अरेंज कर दीजिए। तो C11 C12 C21 C22। और अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर हमको इसका निकालना है तो क्या, इसको हम दो रो का अगर 2 ऑर्डर का है तो 3 -2 4 और 2, यानी कि डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे और विदाउट डायगोनल को हम साइन चेंज कर देंगे। देखिए आता है वो कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आ गया 3 -4 2 और 2, आ गया आंसर आप लोग का। तो यही चाहिए था आपको। अब यहां से देखते हैं डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 6 2 इंटू 3 6 माइनस यानी कि 40। तो अब हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कहने का मतलब आ गया 3 2 -4 2, और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया 1/40। ये हो गया आप लोग का आंसर। या फिर आप इसको सीख सकते हैं 3/40 2/40 -4/40 2/40, ये दोनों ही आंसर होगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर है। तो हम लोग इस तरह से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब समझते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखते हैं अगला प्रॉब्लम, तो 6 नंबर प्रॉब्लम है। तो पहले निकालेंगे C11 C12 C13 C21 और C22। तो पहले 1 का निकाल रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ 2, 1 2 का निकाल रहे हैं तो आ जाएगा -3, 2 1 का निकाल रहे हैं तो 5, और 2 2 का निकाल रहे हैं तो -1। अब इसके लिए प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां प्लस। तो अगर हम बात करते हैं एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा हम लोग को, C11 C12 C21 C22 C11 2 3 -5 -1 2 3 -5 -1, ये आ गया हम लोग का एडजॉइंट। अब अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए हम लोग का वैल्यू आ जाएगा -2 -15 यानी कि 13। तो अगर हम ए इनवर्स की बात करें तो 1/डिटरमिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट -1 यानी कि 1/30 -1 5 -3 और 2। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो वो देखिए क्वेश्चन है ये 7 नंबर में 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमें सबका फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले।
या फिर हम पहले एक डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, तो ए मान लेते हैं इसको, तो डिटरमिनेंट ए, तो एलॉन्ग हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, 2 को 0 है यहां पर, इजीली हो जाएगा, तो 1 2 5 10 आ गया। अब हम बात करते हैं कॉलम कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, इस तरह से पहले इसको निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल 10, सेकेंड यानी कि 1 2 को बात करते हैं तो कॉलम रो कैंसिल आ जाएगा 0, 3 की बात करते हैं तो कॉलम और रो कैंसिल आ जाएगा 0, इस तरह से C 2 1, C 2 2, C 2 3। तो देखिए हम इसके निकालते हैं, सामने का रो और सामने का कॉलम कैंसिल, 5 into 2 10 माइनस 0, 2 के लिए निकालते हैं, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल, 5 माइनस 0, 4 के लिए निकालते हैं तो 1 कैंसिल 0, C 3 1, C 3 2, C 3 3, कॉलम 8 minus 6, 8 minus 6 2, 0 के लिए 2 निकालेंगे इसको हम लोग, सब कॉलम और रो कैंसिल, तो 4 minus 0 4, 5 के लिए निकालेंगे तो 2। अब हम लोग साइन देख लेते हैं इसका, यहां अभी तक ये माइनर था, अब साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को बन जाएगा ये कोफैक्टर, तो इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव, ऑड है नेगेटिव, तो 0 में नेगेटिव लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बात तो बराबर है, यहां पर इवन है पॉजिटिव, यहां ऑड आ गया नेगेटिव, यहां इवन है पॉजिटिव रह जाएगा, ऑड आ गया नेगेटिव, कहां लगाएंगे ही नहीं, इवन है पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ है, तो एडजॉइंट ऑफ है हम लोग को आएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। आपका था पहले एरो, रो 1 का एलिमेंट इस रस था, हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं, देखिए 10 0 0 5 0 -10 5 0 2 -4 2 2 -4 2, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब हम बात करते हैं ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया 1 बाय 10, 10 -10 2, 0 5 -4 0 0 2, तो हम लोग का आंसर आ गया। अगर आप इसको अंदर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 -1 1 by 5 0 1 by 2 minus 2 by 5 0 0 1 by, ये हो गया आपका आंसर तैयार। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो 1 0 0 3 3 0 5 2, तो हम
पहले C11 यानी कि कोफैक्टर सबका निकाल लिए, -3 3 -9। अब हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अपर एलिमेंट 0 मतलब प्रोडक्ट जो आएगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी कि -3। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये वैल्यू आ गई है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा C11 कहने का मतलब -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/-3 और यहां पर वैल्यू आ गया -3 3 -9 -3 3 -9 0 -1 2 0 0 3। तो ये आ गया आपका इनवर्स। ये आ गया आप लोग का इनवर्स, देख लीजिए। नहीं, यहां पर -2 है आपका, आप लोग का ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। तो कोफैक्टर निकाले हैं, तो -1 -4 -1 इसका निकालेंगे वैल्यू -1, इसका वैल्यू निकालेंगे, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल 4, इसके लिए साइन नेगेटिव, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे, सामने का कॉलम और सामने का रो कैंसिल 8 और प्लस 7, 8 -7 यानी कि 1। इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल ली। अब यहां से देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ऐसा है भाई, जो हम लोग ये रो में लिखे हैं, रो के एलिमेंट को हम इस तरह से लिख दिए हैं। तो हम लोग का वैल्यू आ गया -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हम बात करते हैं ये इनवर्स का, तो 1/, डिटर्मिनेंट ए पहले निकालना होगा हमको इसके लिए। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 बाहर करते हैं, -1 -1 बाहर करते हैं, तो सामने का रो और सामने का कॉलम कैंसिल यानी कि 4 प्लस 3, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल 8 -7 1, तो -2 -4 प्लस 3 यानी कि -3। तो ए इनवर्स आ गया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, -3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं हम, तो C11 C12 C13। तो वैल्यू निकालते हैं यहां से फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करके। 8 -6 2 आ गया। -1 को बाहर करते हैं, तो कॉलम और रो कैंसिल यानी कि
9, तो माइनस माइनस 9 होगा, यहाँ पर प्लस 9 आएगा, इसके लिए फिर साइन अप्लाई करेंगे इसका, तो फिर -9। इस तरह से आप कोफैक्टर तो समझ गए निकालने के लिए। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम इसका। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ है, तो एडजॉइंट ऑफ है अप्लाई करेंगे कॉलम 1 1, सॉरी कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 2 2, कोफैक्टर 2 3। इस तरह से कॉलम 3 1, कॉलम 3 2, कॉलम 3 3। अब यहां से बात आते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ है 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 और 2। तो अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फर्स्ट के हम लोग थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 बाहर करेंगे, 8 -6 यानी कि 2, फिर जो बाहर करेंगे, फिर +3 बाहर करते हैं, सामने करो, सामने का कॉलम कैंसिल, 3 -4 यानी कि यहां आ गया 2 और यहां आ जाएगा -3 यानी माइनस। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाय -1 और इनटू 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब इसको -1 को सब में मल्टीप्लाई करते हैं, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये हो गया आपका इनवर्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ कोफैक्टर 1 1 निकालेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट के लिए सामने करो कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3। तो पहले इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और माइनस sin स्क्वायर अल्फा, यह आएगा वैल्यू माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू आ गया हम लोग का -1। अब अगर इसके हम ले निकालते हैं, तो सामने का कॉलम और सामने का रो कैंसिल यानी कि फाइनली 0। इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल यानी कि फाइनली वैल्यू 0। इस तरह से C21 निकालते हैं। C21 की बात करते हैं, अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 0 आ जाएगा हम लोग का। C22 की बात करते हैं अगर cos अल्फा के लिए, तो कॉलम सेकेंड रो कैंसिल माइनस cos अल्फा। C23 की बात करते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल यानी कि sin अल्फा, इसके लिए साइन नेगेटिव। अब अगर थोड़ा सा बात करते हैं हम कॉलम 3 1 का, सॉरी कोफैक्टर 3 1 का, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग को 0। कॉलम कोफैक्टर 3 2, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो कैंसिल, तो साइन अल्फा और यहां पर आ जाएगा साइन नेगेटिव इसके लिए। फिर कोफैक्टर 3 3 की अगर बात करते हैं, तो एक कैंसिल यानी कि cos अल्फा। तो अब वैल्यू जो हम लोग को आएगा यहाँ पर, तो अब बेटा थोड़ा सा पहले हम यहाँ से एडजॉइंट निकाल लेते हैं।
एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की बात करें हम लोग तो आ जाएगा हम लोग को C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो यहां पर वैल्यू आ गया हम लोग को -1, 0, 0, 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब यहां समझते हैं डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। पहले बात करेंगे 1 को, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू रहेगा एग्जैक्ट, यानी कि -1। तो वैल्यू आ गया हम लोग को -1। तो डिटरमिनेंट अगर कभी कभी क्वेश्चन में आता है, चाहे यही क्वेश्चन में है, सब जितना क्वेश्चन देख रहे थे इनवर्स निकाल रहे थे, इफ एग्जिस्ट तो ये नॉट इक्वल टू 0 है मतलब, तो यहां लिख दीजिएगा एक लाइन। जितने ही प्रॉब्लम बनाएंगे आप लोग, अगर कंडीशन चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्या इनवर्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो सिंगुलर तो नहीं है, मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, डिटरमिनेंट 0 आ गई, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। तो यहां लिखेंगे सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब समझते हैं यहां से, तो ए इनवर्स का वैल्यू कैसा आ जाएगा? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 -1 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया? -1, 0, 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां से वैल्यू आ जाएगा आपको 1, 0, 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नो डाउट।